मुख्यमंत्री के द्वारा गिग वर्कर्स को 5,000 रुपए एक साथ दिए जाने की घोषणा की गई है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में होगा। आज हम आपको बताएंगे, अगर कोई भी गिग वर्कर्स का काम करता है, यानी कि ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो सहित ऐप आधारित कंपनियों में काम करने वाले गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉय, कैब चालक आदि को राजस्थान सरकार के साथ पंजीकरण करवाने पर हेलमेट, ड्रेस, जूते आदि रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए 5,000 रुपए की एक बार सहायता दी जाएगी। तो अगर आपके परिवार में या फिर आपके गांव में कोई भी ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो सहित ऐप आधारित कंपनियों में काम करता है या फिर डिलीवरी बॉय, कैब चालक आदि का काम करता है, तो उसको राजस्थान सरकार के द्वारा 5,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों, अगर आप गिग वर्कर्स का काम करते हैं, यानी कि ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, डिलीवरी बॉय, कैब चालक आदि का काम करते हैं, तो अपने काम का नाम कमेंट में टाइप करें। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि गिग वर्कर्स किस तरह से 5,000 रुपए लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में होगा। आप अपने मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय भी हमें ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। केवल एक पेज का रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश की सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर किराए में 90% तक छूट दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि राजस्थान में गिग वर्कर्स का काम करने वाले किस तरह से 5,000 रुपए लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023 पारित किए गए। यह देश का पहला ऐसा कानून है जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। साथ ही राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2023 को 21 जुलाई को विधानसभा में रखा गया था और सदन में यह बिल 24 जुलाई को पारित किया गया। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स अधिनियम 2023 में गिग कर्मकारों के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है जो गिग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके अधिकारों, भुगतान और लाभों का प्रबंधन करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी 5,000 रुपए लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि 5,000 रुपए लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर हमें अपने जन आधार कार्ड के ऊपर दिए हुए सबसे पहले जन आधार नंबर टाइप करना है। यहां पर सदस्य का चयन करने पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सदस्य का चयन करने पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के नाम इस तरह से आ जाएंगे। यहां पर 18 वर्ष से कम उम्र के कारण पात्र नहीं है, यानी कि ये जो फॉर्म है वो केवल 18 वर्ष से ऊपर के ही फॉर्म भर सकते हैं। 18 वर्ष से कम अगर किसी की आयु है तो ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। जो भी सदस्य गिग वर्कर्स का काम करता है उस सदस्य को यहां से सिलेक्ट करेंगे, ओटीपी भेजें पर क्लिक करेंगे। जन आधार कार्ड में जुड़े हुए उस सदस्य के मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी 6 अक्षर का होगा। ओटीपी की वैलिडिटी 15 मिनट की होगी। 15 मिनट के अंदर अंदर हमें ओटीपी यहां पर टाइप करना होगा। और ओटीपी कौन से नंबर पर गए हैं, मोबाइल नंबर के पहले 3 अक्षर और लास्ट के 3 नंबर यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से ओटीपी आएगा। 6 अक्षर का ओटीपी यहां पर नंबर टाइप कर देना है। ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। तो हमने जिस भी सदस्य को सिलेक्ट किया है उस सदस्य की डिटेल इस तरह से ओपन हो जाएगी। और गिग वर्कर्स को 5,000 रुपए देने वाला यही फॉर्म है। यही फॉर्म हमें भरना होगा। यह फॉर्म ज्यादातर जन आधार कार्ड से भरा हुआ है, यानी कि जन आधार कार्ड से डिटेल ली गई है। लेकिन इस फॉर्म में कुछ डिटेल्स हमें भरनी होगी। तो जिसका भी नाम हमने जन आधार कार्ड में सेलेक्ट किया है उसका यहाँ पर नाम मिलेगा, यानी कि गिग वर्कर्स के लिए जिसका भी हम फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक लिया जाएगा। पिता का नाम ऑटोमेटिक आएगा, आयु ऑटोमेटिक आएगी। यहाँ पर लिंग महिला पुरुष जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में जो जन आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आएंगे। जिले का नाम जन आधार कार्ड से लिया जाएगा। क्षेत्र का भी नाम ग्रामीण, शहरी यहाँ से ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप इसमें से कोई भी डिटेल बदलना चाहते हैं तो आपको अपने जन आधार कार्ड को अपडेट करना होगा। ब्लॉक का नाम भी यहाँ पर जन आधार कार्ड से लिया जाएगा और आधार नंबर भी जन आधार से ऑटोमेटिक आएंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर पैन कार्ड के बारे में पूछा गया कि आपके पास पैन कार्ड है। अगर आपके पास पैन कार्ड है और अगर आप हाँ को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर टाइप करना होगा। यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड नंबर टाइप कर देना है। अगर पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर हम नहीं को सिलेक्ट करते हैं तो हमें पैन कार्ड नंबर नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद में कंपनी की जानकारी भरना है। हम गिग वर्कर्स का काम कौन सी कंपनी में करते हैं और किस प्रकार का काम करते हैं ये यहां से सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले काम का प्रकार पूछा गया है, यानी कि हम क्या काम करते हैं। कैब, टैक्सी,
बाइक टैक्सी या फिर फूड डिलीवरी या फिर डिलीवरी। यहाँ पर 2 डिलीवरी दी गई है। फूड डिलीवरी होता है और एक ऑनलाइन जो सामान है उनकी डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय होता है। उसके बाद में एजुकेशन, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, बिजनेस एंड टेक्निकल सर्विस, होम सर्विस या फिर हेल्थ सर्विस, लीगल सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस या फिर इनमें से कोई भी सर्विस नहीं है और अगर आप गिग वर्कर्स का काम करते हैं तो अन्य को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर अपना काम का नाम सिलेक्ट कर लिया। अब हम एक कंपनी का नाम सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित काम करते हैं तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर सकते, या फिर फूड डिलीवरी का काम करते हैं तो यहां से फूड डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे। कैब टैक्सी ड्राइवर हैं तो कैब टैक्सी सिलेक्ट करेंगे। अगर बाइक टैक्सी ड्राइवर हैं तो बाइक टैक्सी सिलेक्ट करेंगे। अब हमें कंपनी का नाम सिलेक्ट करना होगा, यानी कि हम जो ये काम करते हैं ये कौन सी कंपनी में काम करते हैं, किस टाइप की कंपनी है, तो यहां पर कंपनियों के नाम मिल जाएंगे। यहां पर गिग वर्कर्स को काम देने वाली सभी कंपनियों के नाम मिल जाएंगे। अपवर्क, अमेजॉन, अर्बन कंपनी, ईकॉम एक्सप्रेस, इन ड्राइवर, उबेर या फिर एक्सप्रेस बी, ए कार्ट या फिर ओला, गाई बीबो या फिर जुगनो या फिर जियो मार्ट, जोमेटो, टाटा हेल्थ डिलीवरी, नेटमेट्स, फार्मेसी, प्रेक्टो, पोर्टर या फिर फेडेक्स, बिग बास्केट, मेक माई ट्रिप, रेड क्लिफ या फिर रेपिडो, रिबेल फूड या फिर रिविगो वाहक। इनमें से किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं, लीगल कोर्ट, वरोम, वाइलाइस, शेडोफेक्स, स्पॉट ड्राफ्ट, इनमें से किसी भी कंपनी में आप अगर गिग वर्कर्स का काम करते हैं तो उस कंपनी का नाम सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए अगर आप फूड डिलीवरी करते हैं, यहाँ पर आप स्विगी है या फिर जोमेटो है, इन 2 कंपनियों में काम करते हैं तो यहां पर 2 कंपनियों के भी नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 कंपनियों के भी नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जितने भी कंपनियों में काम करते हैं उन सभी कंपनियों के नाम यहां से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगले स्टेप में बैंक अकाउंट डिटेल मिलेगी। बैंक अकाउंट डिटेल हमारी जन आधार कार्ड से ली जाएगी। बैंक खाता धारक का नाम, बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम और खाता संख्या और IFSC कोड मिलेंगे। अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल जन आधार कार्ड में अपडेट करनी होगी। उसके बाद में आपको फॉर्म भरना होगा और उसके बाद में ही बैंक अकाउंट डिटेल चेंज होगी। अगर आपकी बैंक अकाउंट डिटेल सही है तो उसके बाद में हमें दस्तावेज अपलोड करना होगा। तो गिग वर्कर्स का फॉर्म भरने के लिए हमें कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे, तो यहाँ पर आपको 5 दस्तावेज अपलोड करना होगा। अपना आधार कार्ड, जो भी गिग वर्कर्स के लिए फॉर्म भर रहा है उसका आधार कार्ड दोनों साइड से फोटो खींचा हुआ या फिर स्कैन किया हुआ एक इमेज यहाँ पर अपलोड करनी होगी। उसके बाद में अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड को स्कैन करके फोटो खींच के अपलोड करना होगा, अन्यथा फॉर्म 16 भरकर अपलोड करना होगा। उसके बाद में आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की ID कार्ड यहाँ पर स्कैन करके या फिर फोटो खींच के अपलोड करना होगा। उसके बाद में बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा और 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि पिछले 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। बैंक स्टेटमेंट हमारा जो जन आधार कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाता है उसी का स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद में जो हमारी UPI ID है उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद में ये घोषणा दी गई कि मैं घोषणा करता हूँ या फिर करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त सूचनाएं एवं विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य तथा कोई भी तथ्य नहीं छुपाया गया, कोई भी तथ्य गलत नहीं है और मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अगर गलत पाई जाती है या फिर नियम और शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो मुझे स्वीकृत वित्तीय सहायता यानी कि 5,000 रुपए राशि है वो रद्द की जाएगी और पूरी राशि अगर मुझे मिल जाती है तो मुझसे वापस वसूल की जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में आपको सबमिट करें पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही हम सबमिट करें पर क्लिक करेंगे तो हमारा गिग वर्कर्स का फॉर्म है वो सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा और हमें राजस्थान सरकार के द्वारा 5,000 रुपए दिए जाएंगे। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो गिग वर्कर्स को 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं उसके लिए फॉर्म कैसे भरा जाता है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।